हेलो हेलो, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ आपकी आरजे दीपिका, आपके सबसे फेवरेट शो जीने में आए मज़ा पे ओनली ऑन रेडियो रन। वेल, फेवरेट थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट आई एम श्योर थोड़ा तो मज़ा आ ही रहा होगा आपको, है ना। अरे मज़ा आना ज़रूरी है यार। अभी पिछले ही हफ्ते हमारा जो फर्स्ट शो था उसमें हमने पहली बार चीज़ों को ट्राई करते हुए हम जो फील करते हैं उसके अराउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें की, राइट। होपफुली हमने जो एक्टिविटी की थी उसको आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर किया होगा, अपने रिस्पॉन्सेज पे रिफ्लेक्ट किया होगा। मुझे भी जानना है बाय द वे कि क्या आपके रिस्पॉन्सेज थे, क्या एक्सपीरियंस था। प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करो। मतलब मैं लास्ट टाइम भी आपको बोल रही थी कि मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट्स का, राइट। सो लास्ट वीक मेरा तो थोड़ा ऐसा था कि ट्रैवलिंग में ही निकला। अब ये प्लेजर वाली ट्रैवलिंग नहीं थी, काम था कुछ कुछ यार, मतलब। और इसलिए आई वॉज इन हैदराबाद एंड बाय द वे आई लव द वे पीपल टॉक देयर। क्या हुआ, बैंगन की बात ना को करो। दिस इज लाइक इट्स लाइक गाते गाते बात कर रहे हैं। और सच बिग फूडीज। हाँ, मतलब मैं पहले भी जा चुकी हूँ हैदराबाद और तब भी मुझे वहाँ की वाइब बड़ी अच्छी लगी थी। एंड ये वर्ड जो मैंने बोला ना अभी, वाइब, मतलब मैं इतना यूज़ करती हूँ ये। और आई एम श्योर लाइक आप सब यूज़ करते होंगे या कहीं ना कहीं सुना होगा। काफ़ी पॉपुलर है ये वर्ड आजकल। पर होती क्या है ये वाइब। मतलब बोलते हैं ना सिटी की वाइब, लोगों की वाइब, कहीं की भी वाइब यार, पर होती क्या है और कहाँ से आया ये वाइब। चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं। सो ये जो बिन मतलब सा लगने वाला शब्द है वाइब, है ना, ये असल में आया वाइब्रेशन से। अब आप बोलोगे वाइब्रेशन क्या, कैसे। यार ये वाइब्रेशन सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, स्कूल में किसी साइंस चैप्टर में पढ़ा भी होगा। तो वाइब्रेशन मतलब किसी चीज़ का जल्दी जल्दी से बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे और पीछे मूव करना। हिंदी में इसे थरथराहट, स्पंदन भी कहते हैं, है ना। तो जैसे जब गिटार बजता है उसके तारों की वाइब्रेशन, और जब आप आपका फ़ोन रिंग करता है, रिंग नहीं करता है एक्चुअली, वाइब्रेशन मोड पे होता है, जो वो वाइब्रेशन होती है वो भी वाइब्रेशन है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट। और तो वाइब्रेशन शब्द सदियों से स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता रहा है। यूनिवर्स की वाइब्रेशन, अलाइनमेंट ऑफ स्टार्स, ऐसे हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, स्पेशली वेस्ट में लंबे टाइम से। तो अच्छा, मज़े की बात, 1960s में ये वर्ड काफ़ी कॉमनली यूज़ होता था हिपी कल्चर में, हिपी कम्युनिटी में, राइट। और मतलब दे वर एंजॉइंग गुड वाइब्रेशन स्लैश वाइब्स काफ़ी लंबे टाइम से, बिफोर इट बिकेम अ मेन स्ट्रीम थिंग। इनफैक्ट 1966 में बीच बॉयज़, जो कि एक अमेरिकन म्यूजिकल बैंड है, उनका गाना भी आया था, गुड वाइब्रेशंस। मैं ये गाना अभी नहीं बजाऊंगी, ये आप सब इस शो के बाद सुनोगे, ये आप सबका होमवर्क है, ठीक है। पर मैं जो गाना अभी आपको सुनाने वाली हूँ उससे आप सबकी वाइब सेट हो जाएगी। मतलब आप बस सुनो ये गाना। अच्छा, ये तो आपको मतलब मैं थोड़ा गा के भी सुना सकती हूँ। वाइब तेरी मेरी मिल दिया। ओके, सुनते हैं ये गाना। वाइब तेरी मेरी मिल दिया, वाइब तेरी मेरी मिल दिया, लोकी मेरे हस्से सुन दे वे तू सुनदा दिल दिया। वाइब तेरी मेरी मिल दिया, वाइब तेरी मेरी मिल दिया।
यारों की महफिल जमने वाली है, फ्रेंडशिप की कहानी बनने वाली है। तो आ जाओ यारों, नंबर 1 शो 1-2 का 10 पर। यारो दोस्ती बड़ी फ्रेंडशिप डे स्पेशल विद आरजे अभय एंड आरजे निरीक्षा, 2 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। दोस्ती 100%। तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बॉडी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बॉडी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@bodyup.network पर। बॉडी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। बैक टू जीने में आए मजा विद आरजे दीपिका ओनली ऑन रेडियो उड़ान। मैं भी ऐसे हैदराबाद के लोगों की तरह गा गा के आज बात कर रही हूँ, बट हाँ ये असर है हैदराबाद का। तो हाँ, जैसे कि मैंने बताया, वाइब्रेशन वर्ड तो कहीं ना कहीं था ही। फिर ये वर्ड 1967 में ये वाइब्रेशन, सो ये बोलचाल की भाषा में वाइब बन गया, बट इसेंशियली मतलब वही था, टू फील गुड, टू फील इन जोन, एकदम एनर्जी किसी की अच्छी लग जाए। तो ये बस यही कहानी है, ओरिजिन कैसे हुआ इस वर्ड का, है ना। इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे भी ये सब पढ़ के ना बड़ा ही मज़ा आता है, जब मैं शेयर करती हूँ आपके साथ तो और मज़ा आता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दी थी कि मुझे हैदराबाद की वाइब अच्छी लगी, है ना। इसी तरह आपने सुना होगा, जो लोग अलग अलग शहरों में रह चुके हैं उनमें अक्सर ये मुंबई वर्सेस दिल्ली एंड मुंबई वर्सेस बैंगलोर डिस्कशन चलता रहता है, राइट। तो तब लोग बोलते हैं कि अरे मुझे तो दिल्ली की वाइब बड़ी अच्छी लगी, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वाइब तो यार मुंबई की अच्छी है। तो ऐसे ही मतलब और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं यार कि जो बोलते हैं कि पूरी दुनिया जहान की वाइब खराब है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं उनके बारे में। खैर, मैं अपनी बात करूँ तो मैं मुंबई रह चुकी हूँ फॉर 4 गुड ईयर्स एंड अभी बैंगलोर रहते हुए 4 साल हो गए, है ना। तो बैंगलोर की काफ़ी चीज़ें पसंद है मुझे। यहाँ का मौसम, यहाँ के पार्क, स्पेशियस घर, काफ़ी मामलों में बॉम्बे से सस्ता भी है ना। लेकिन अभी भी जब भी कोई मुझसे पूछता है ना कि यार वाइब कहाँ की पसंद है तुम्हें, तो फर्स्ट नाम मुंबई का ही आता है। पर अब आप पूछोगे क्यों, तो यही तो नहीं पता मुझे कि क्यों, यही तो मैं बता नहीं पाती। और मैं क्या, यूजुअली आप किसी से भी पूछोगे ना कि वाइब अच्छी क्यों लगी या वाइब अच्छी क्यों नहीं लगी किसी इंसान की या जगह की, मोस्टली कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिलेगा आपको। इनफैक्ट वन इंडियन ओरिजिन साइकोलॉजिस्ट नलिनी अंबादी, who went on to do her PhD from Harvard in 1991, उन्होंने अपनी एक फेलो रिसर्चर के साथ 1993 में एक स्टडी किया था जिसमें उन्होंने डिफरेंट टीचर्स के एकदम छोटे वीडियो क्लिप्स लाइक अ फ्यू सेकंड्स वाले विद जीरो साउंड दिखाए उन स्टूडेंट्स को जिन्हें इन टीचर्स ने कभी नहीं पढ़ाया है और ना ही कभी मिले हैं, है ना। तो इन स्टूडेंट्स को बोला गया कि डिफरेंट क्वालिटीज़ पे जस्ट इन वीडियो के बेसिस पे जज कीजिए कि डिफरेंट पैरामीटर्स पे कि जैसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन होगा, पढ़ाने में कैसे होंगे, एम्पथी, अलग अलग फैक्टर्स। और फिर सेम सवाल उन स्टूडेंट से पूछे गए जिन्हें ये टीचर्स एक्चुअली पढ़ाते हैं।
तो मज़े की बात ये थी कि दोनों जवाबों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन था। और नलिनी अंबानी की रिसर्च में आगे ये भी सामने आया कि जब लोगों को अपने आंसर्स की वजह बताने को बोला गया ना, तो फिर ज़्यादा सोच में पड़ गए कि अच्छा ये क्यों बोला था, अच्छा, और फिर तो सब अब्बा डब्बा चब्बा हो गया। ठीक है, तो भले ही हम एग्जैक्ट रीज़न बता ना पाएँ या बताते हुए कंफ्यूज हो जाएं जब कोई पूछे कि वाइब अच्छी लगी या नहीं लगी, लेकिन पता है ब्रेन के पास एक क्लियर रीज़न होता है जिसकी वजह से हम मतलब वो डिसाइड कर पाते हैं, राइट। तो और वो काफ़ी फैक्टर्स के बेसिस पे होता है। जैसे इंटरनली ब्रेन ये सारे क्वेश्चंस प्रोसेस कर रहा होता है कि ओ डू आई फील सेफ एंड ईजी विद दिस पर्सन, कितनी फेमिलियर है इसकी बातें। कभी हम सुकून की वाइब पसंद करते हैं, कभी थ्रिल वाली, है ना। तो ऐसे ही किसी जगह जाते हैं तो वहाँ मौजूद लोगों से, स्मेल से, चीज़ों से वहाँ की वाइब समझते हैं। तो मतलब ब्रेन के किसी कोने में वाइब पसंद आने का या ना आने का एक रीज़न छिपा होता है, बस हम बोल नहीं पाते, राइट। और वो एक एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं आता है। तो अजीब है वैसे ये बात, नहीं, मेरे को लगता है दुनिया में मतलब इतनी सारी चीज़ें अजीब है ना, इसीलिए मुझे ये गाना बड़ा पसंद है। और अब हम सुनेंगे वो गाना, वी शुड ऑल वाइब ऑन दिस सॉन्ग राइट नाउ। चलिए जी सुनते हैं गाना।
में। सावन की रिमझिम फुहारों के संग बारिश का मौसम महका देगा आपकी यादों के रंग। जी हाँ, बारिश स्पेशल नंबर 1 शो 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा 9 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। रिमझिम 100%। हर स्पेस एक कहानी कहती है। कुछ स्पेसेस धीरे से कहती हैं वेलकम आइए, और कुछ अनजाने में कह जाती हैं दिस वॉजंट डिजाइन्ड फॉर यू, ये जगह आपके लिए नहीं बनी। इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं कहानियों को समझेंगे, एक कन्वर्सेशन, एक जगह और एक यूनिवर्सल डिजाइन एलिमेंट। एक एक करके आप सुनेंगे डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी, एक पॉडकास्ट सीरीज जो रेडियो उड़ान द्वारा एक्सेस अलाइ के साथ प्रेजेंट की जा रही है। एक्सेस अलाइ जो इनेबल मी एक्सेस का एक इनिशिएटिव है। मिलकर हम तैयार कर रहे हैं इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स, वो लोग जो ऐसी स्पेसेस डिजाइन करेंगे जो सिर्फ एक्सेसिबल ही नहीं बल्कि ट्रूली इंक्लूसिव होंगी और सबके लिए काम करेंगी। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए www.enableme-access.com और जुड़िए एक्सेस अलाइ कोहोर्ट के साथ। ओके, बैक टू जीने में आई मज़ा ओनली ऑन रेडियो उड़ान और मैं हूँ आरजे दीपिका। अच्छा, अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया होगा कि वाइब इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, राइट। सामने वाला कैसा है, इसके साथ साथ ये डिपेंड करता है हमारे पर्सनल बायसेस पे, पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे किसी की वाइब अच्छी लगे और आपको ना लगे, आपको लगे मुझे ना लगे, तो मतलब काफ़ी सब्जेक्टिव है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये वर्ड जहाँ यूज़ होता है वाइब का वो है आजकल रिलेशनशिप्स में, डेटिंग में। इनफैक्ट मैट्रिमोनियल वाले जो रिश्ते होते हैं, अरेंज मैरिज बेसिकली, तो जब वहाँ पे दो लोग आपस में बात करना शुरू करते हैं और पेरेंट्स ऐसे होता है ना, हर 2 दिनों में पूछते रहते हैं क्या हुआ बेटा, कुछ बात आगे बढ़ी तो अक्सर यही जवाब आता है, नहीं मामा मुझे नहीं लग रहा इसके साथ मेरी वाइब मैच होगी तो फिर पेरेंट्स बेचारे मतलब परेशान होके पूछते हैं बेटा ये वाइब क्या होती है, कैसे मिलेगी ये वाइब, कहाँ से लगे तुमको ये वाइब। तो लाइक ओ माय गॉड, काफ़ी तंग कर देता है तब उनको ये आंसर। बट अब ये तो मैंने मतलब ऊपर बता ही दिया कि ये क्यों कैसे का जवाब नहीं है वाइब की दुनिया में। इसी को लेके देयर वाज अ मीम गोइंग अराउंड द नेट कि भाई कुंडली मैच हो ना हो, वाइब मैच होनी चाहिए आजकल। तो ये मतलब ये तो ठीक है, काफ़ी फन चलता रहता है इसके अराउंड। और बट पता है बात ये है कि अगर किसी से वाइब मैच हो जाए, फिर चाहे वो दोस्त हो, रिलेशनशिप वाली बात हो, तो फिर सब कुछ कितना स्मूथ हो जाता है ना, मतलब इजी फन कि यार सब ऐसे एकदम लगता है कि हाँ ठीक है कर लेंगे यार, इसके साथ सब सेटल, कोई बात नहीं, राइट। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा गाना है जो मुझे याद आ रहा है, मेरे को बड़ा सुनने का मन है और मेरे को बड़ा सुनाने का भी मन है, तो चलिए सुनते हैं वो गाना, ठीक है। तू
Yeah, 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 I'll be alright, I'll be alright, I'll be alright. Yeah, 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 I'll be alright, I'll be alright. Yeah, 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 I'll be alright, I'll be alright, I'll be alright. Yeah, 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 I'll be alright, I'll be alright. छोटे छोटे कुछ पलों का दोस्ताना ये, जाने क्यों हम लग रहा है जाना माना ये। 'Cause when you smile for me, world seems alright। ये सारे पल यही यूं ही कब से जाए जाने क्यों, जाने क्यों दिल चाहता है। तू है तो I'll be alright, I'll be alright। जाने क्यों दिल चाहता है। तू है तो I'll be alright, तू है तो तेरी मेरी राहें, उल्टी पुल्टी बातें सीधी लगती है। तू है तो झूठे मूठे वादे, दुश्मन के इरादे सच्चे लगते हैं। जो दिल में तारे वारे दे जगा वो तू ही है जो रोते रोते दे हंसा तू ही है वही। जाने क्यों दिल चाहता है। तू है तो I'll be alright, I'll be alright। जाने क्यों दिल चाहता है। तू है तो I'll be alright, I'll be alright। जाने क्यों दिल चाहता है। तू है तो I'll be alright, I'll be alright। चाहे हो एक्टिंग या फिर हो डांस, नंबर 1 हीरोइन जिसने किया पूरी इंडस्ट्री पे राज। Beautiful, stunning, Shridevi special. Number 1 show, 1 to 10 with RJ Abhay. एंड आरजे निलिक्षा 16 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। Entertainment 100%. अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। ओके बैक टू रेडियो उड़ान, बैक टू जीने में आया मज़ा विद आरजे दीपिका। अच्छा, पहली बार में किसी की वाइब अच्छी ना लगे तो आप मिलते हो क्या दूसरी बार? मतलब ऐसा, चलो मिलते हो या बात करते हो किसी भी मीडियम पे, आपको किसी की वाइब अच्छी ना लगे तो दूसरा चांस देते हो क्या? आप भी सोचिए इस बारे में। और ये मैं हर कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ, रिलेशनशिप में, ऑफिस सेटअप में, कोई भी। तो वाइल आप इसके बारे में सोच रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ ऐसे मामलों में, है ना। मैंने भी ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स सीखा है ये धीरे धीरे अपने बारे में, बट दैट्स व्हाट आई डू नाउ। तो अभी लेट्स से आई जॉइंड अ न्यू जॉब और मैं ऑफिस गई और मुझे कुछ कलीग से वाइब मैच होती हुई नहीं लगी,
है ना, लगा कि यार इनमें, और या फिर ये लगा कि इनमें तो वाइब ही नहीं है, ये तो ज़िंदगी जी नहीं रहे, ये भी हो सकता है, राइट। तो इन एनी ऑफ द केसेस ना, आई डोंट डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम देम इमीडिएटली, मैं थोड़ा टाइम देती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा समय देने पे ना, बात करने पे, उनको ऐसे ही ओवर द लंच, ओवर द ये कभी स्नैक्स पे गए या नॉर्मली डेस्क टू डेस्क बात की, तो थोड़ा जान के आपको लगता है कि यार अरे ये तो सही है, मतलब हाँ बढ़िया काम हो सकता है, अच्छा है ना। तो मतलब मैंने पहले ही बोला था, राइट, कि वाइब का गेम इज़ अ लॉट अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, योर पर्सनल बाइसेस। मतलब सामने वाले का तो बात है ही कि वो कैसा है क्या है, बट आपकी भी तो पर्सनल उस पर डिपेंड करता है कि व्यू क्या है, राइट। तो सिर्फ इसके बेसिस पे डिस्कार्डिंग एनीवन इन फर्स्ट या सेकंड इंटरेक्शन, ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना करूँ, ठीक है। होते हैं ना यार कुछ लोग, कुछ जगहें, एक्वायर्ड टेस्ट, है ना, धीरे धीरे समझ आता है। तो बट फिर ये भी मैं अभी सोच रही थी कि अगर ऐसा है तो क्या वाइब क्रिएट की जा सकती है, मतलब और खुद ही सोच के मैं खुद ही जवाब भी देने वाली हूँ आपको। वेल आई फील पहली बार वाली नहीं, मतलब वो जो एकदम से आती है ना वाइब किसी से, वो तो या होती है या नहीं होती। पर ऐसा हो सकता है कि अगर दो लोग एक दूसरे को समय दें तो जो उनके एक आपस की जो वाइब होती है वो वक्त के साथ धीरे धीरे बन सकती है, विद सम ऑनेस्ट एफर्ट्स ऑफ कोर्स, राइट। इसलिए कभी कोई जो शुरू में कुछ खास नहीं लग रहा होता है ना, वही बाद में सबसे अपना सा हो जाता है। होता है ना ऐसा। आई एम श्योर जैसे ही मैंने ये लाइन बोली होगी ना कोई इंसान या किसी भी फील्ड से, मतलब आपके रिलेशनशिप्स में या अदरवाइज ऐसा आया होगा कि हाँ यार, मतलब शुरू में तो लगता था कि क्या ही कर रहे हैं इसके साथ, और फिर बाद में तो मतलब वो एकदम आपका ऐसे फेवरेट हो जाता है, राइट। तो इस पे एकदम परफेक्ट सॉन्ग है मेरे पास, परफेक्ट, और ये तो हमें सुनना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आपके पास। चलिए सुनते हैं। तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का, मैं अलादीन तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन, तू मेरी बोली का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का, तू अलादीन मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, यही तूने बताया। नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, मार छलांगे झूले गगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। पतंग 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 तुझसे बिछड़ के चल न सकूंगा एक भी मैं कदम 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 कदम। रिश्ता हमारा जैसे कि डोरी से जुड़ी हो, पतंग 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 तुझसे बिछड़ के चल न सकूंगा एक भी मैं कदम 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 कदम। पलकों पे मुझको बस तूने बिठाया, जीने का नुस्खा यही तूने बताया, छेड़ घटा को
के पवन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, मार छलांगे झूले गगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। का तू झिलमिला चंदा, मैं हूँ तेरा तारा 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 तारा, संग तेरे ही जीत है मेरी, मैं अकेला हरा 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 हरा। आसमां का तू झिलमिला चंदा, मैं हूँ तेरा तारा 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 तारा, संग तेरे ही जीत है मेरी, मैं अकेला हरा 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 हरा। तूने पहाड़ा बढ़ाया, जीने का नुस्खा यही तूने बताया, जिंदा दिली का सीख ले फन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, मार छलांगे झूले गगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु, अरे नाच मेरी जा होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। थोड़ा हंसी मजाक और थोड़ी टांग खिंचाई, फुल टू मसालेदार। डिरामा हाउस पर चिट चैट शो विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा, संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब आईआईटी का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416, ईमेल करें shivam.sharma@csrl.in। हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर शो जीने में आए मज़ा, ओनली ऑन रेडियो उड़ान विद आरजे दीपिका। अलग अलग तरीके से मैं आपको वापस बुला रही हूँ शो में आज। तो काफ़ी वाइब शाइब की बातें की ना हमने आज शो पे, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो अभी से ना, मतलब अगली बार अब आपको कोई होता है ना, कभी कोई दोस्त व्हाट्सएप पे गाना भेजता है, बोलता है अभी सुन, आई एम टोटली वाइबिंग ऑन दिस सॉन्ग, तो सुन लेना यार। मतलब बहुत पसंद है उसको ये गाना, समझ जाना बस, है ना। या फिर कोई फ्रेंड बोले कि पता है मैंने एक बहुत अच्छी रेड ड्रेस देखी थी मॉल में, बट इट वॉज टोटली माई वाइब, और फिर साइज ही था यार उसमें, तो उनका दुख अब आप बेहतर समझ पाओगे, है ना। तो इसी नोट पे शो की समाप्ति करते हैं और हर जगह बस गुड, काइंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फन वाइब्स फैलाते हैं। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लास्ट वाला वर्ड फन, ओके, याद रखिएगा। तो इस शो का नाम है जीने में आए मज़ा विद मी आरजे दीपिका, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। और रुके जाते भी तो देखो आपकी वाइब सेट करनी है ना, मतलब ऐसे थोड़ा ना जाने देंगे, है ना।
तो बजाते हैं अब गाना, बजा बजा बजा, अरे बज गया। कलियों जैसा हुस्न छुपाया, हर अदा में नूर है आया, साथ मरे और 77 घायल, प्रेम तो रब को क्यों ऐसा बनाया। तेरा जिससे पड़ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला, तेरा नहीं तेरा कोई दोष, दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। Shit. नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। शैतानी है इश्क में तेरे मर जानी है, इतना कोई खुद को बचाए, आग दिलों में लग जानी है। जादू ऐसा कर डाला, ना होश किसी ने संभाला, तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष, तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा, फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थीम और 10 सुपरहिट गाने 1 to 10 विद आरजे अभय, रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशन और थ्रिल से भरी शॉर्ट स्टोरी डिरामा हाउस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय, संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे। सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट 100%। जब दिल टूटता है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो आंसू दिल की जुबान बन जाते हैं। 1 to 10 विद आरजे अभय प्रेजेंट्स ब्रोकन मेलोडीज।
संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। राहत और सुकून 100%। यारों की महफिल जमने वाली है, फ्रेंडशिप की कहानी बनने वाली है। तो आ जाओ यारों, नंबर 1 शो 1 2 का 10 पर। यारो दोस्ती बड़ी फ्रेंडशिप डे स्पेशल विद आरजे अभय एंड आरजे निरीक्षा, 2 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान। दोस्ती 100%। तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ किरदार। हर किरदार की अपनी दास्तान और हर दास्तान का अपना सच। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल पेश करते हैं ड्रामा हाउस। हर रविवार रात 8 बजे और हर सोमवार दोपहर 3 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर स्टोरी में है दम, प्यार, एहसास और अपनापन। द वॉइस स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द एक ऑडियो स्टोरी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है समायरा दी रिबेल, जिसके राइटर डायरेक्टर एडिटर हैं अभय गोयल। ये हार्ट टचिंग स्टोरी है समायरा और उसके सपनों की। क्या है उसके सपने और क्या पूरे हो पाते हैं उसके सपने, यही सब जानने को मिलेगा हमें इस ऑडियो स्टोरी में। तो चलिए सुन लेते हैं समायरा द रिबेल ऑडियो स्टोरी का ट्रेलर। द वॉइस स्टूडियो प्रेजेंट्स समायरा द रिबेल। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। दिल को छू जाने वाली एक ऑडियो स्टोरी। ड्रीम, इतने बड़े घर में शादी हो गई तुम्हारी, इतना रिच हस्बैंड मिला है, और क्या ड्रीम बाकी रह गया तुम्हारा? मैं टीचिंग पैसा कमाने के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए करना चाहती हूँ विक्रम। पहचान? तुम्हारी पहचान है मिसेज विक्रम मल्होत्रा। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपकी परछाई बनकर रहूं, लेकिन मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, कोई सजावट का सामान नहीं विक्रम। एक माँ का सबसे बड़ा जॉब उसका बच्चा होता है। ये टीचिंग विचिंग का फितूर इस उम्र में शोभा नहीं देता। रिश्ता तो तभी खत्म हो गया था विक्रम, जब आपने मेरे सपनों को अपने पैरों तले कुचल दिया था। अगर प्यार का मतलब गुलामी है तो सॉरी, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। बस बहुत हो गई तुम्हारी दलीलें। इस घर में वही होगा जो मैं और विक्रम चाहेंगे, और हम दोनों का फैसला एक ही है। घर ईंट पत्थर से बनता है और परिवार इज्जत से। आपने और पापा जी ने सिर्फ हुक्म चलाना सीखा है। आज से मैं आपकी पत्नी और घर की बहू होने के साथ साथ समायरा मल्होत्रा भी हूँ। अगर आपको मेरा काम करना मंजूर नहीं तो मुझे भी आपका घर मंजूर नहीं है। मम्मा, हमारे आर्ट टीचर कहती है कि हर इंसान की एक अलग पहचान होती है। आपकी पहचान क्या है? पिया, रोल मॉडल वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो। रोल मॉडल वो होता है जो अपने सपनों के लिए लड़ता हो। लेकिन तेरे पापा को पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। अरे यार, तू टेंशन मत ले शमू, आजकल तो सभी लड़कियां जॉब करती हैं, उसे भला क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। मेरा ड्रीम है किसी बड़े स्कूल में टीचिंग करना। क्या आफ्टर मैरिज आप मुझे टीचिंग करना अलाउ करेंगे? आ रही है बहुत जल्द, कमिंग सून। वर्ल्ड रेडियो प्रीमियर ओनली ऑन ड्रामा हाउस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा।
कमिंग सून। आप सबके लिए लेकर आए हैं फिर एक और नई कहानी जिसका नाम है 1 2 का 1। माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तुम्हारा बेटा इंस्पेक्टर बन गया माँ। बेटा, तुझे इंस्पेक्टर बनाने का सपना मेरा नहीं, तेरे पिताजी का था। उन्होंने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुझे बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनाऊंगी। सभी गैर कानूनी धंधे और शहर के सभी गुंडे इसी की छत्रछाया में काम करते हैं। तो ये है जुर्म की दुनिया का बादशाह ML खन्ना, यानी मुरारी लाल खन्ना। क्या बात कर रहे हो उस्ताद? तुम ही तो हो हमारे बॉस। तुमने ही तो कहा था चोरी करने को। क्या नाम है तेरे बॉस का? कल्लू दादा। कल्लू दादा नाम है अपन का। सारा इलाका अपन के नाम से थर थर कांपता है। अबे तू कल्लू दादा होगा तो अपने घर का होगा, यहाँ पर आकर जोर जोर से चिल्लाने का नहीं। कल्लू दादा, 1-2 कौड़ी के गुंडे ने हमारा माल लूट लिया, खन्ना का माल लूट लिया। खन्ना इस शहर का मालिक है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी जेब में लेकर घूमता है। अब मुर्गी के टूटे हुए अंडे दोबारा पॉकेट में भंकस किया ना तो साला इतना मारेगा तेरे को कि 7 पुश्ते टकली पैदा होंगी। खन्ना माफ करना नहीं जानता, केवल बंदूक की जुबान जानता है। 24 घंटे के अंदर मुझे हराम का पिल्ला कल्लू चाहिए। अरे नहीं नहीं बाप, तुम हमारा मालिक है और अपन तुम्हारा नौकर। अपन पूरी वफादारी के साथ तुम्हारे साथ काम करेगा। दूसरी जगह झगड़ा करके आया है तो मेरे पर काहे को गुस्सा करता है? मैं तो तेरे से प्यार से पूछी। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये लड़की है या आग का गोला? अरे उस्ताद, इससे ना उलझना। ये बिजली है, बिजली करंट मारती है। अपन किसी का गुलाम नहीं है जो किसी के लिए काम करे। अपन अपनी मर्जी का खुद मालिक है। मैं ढाबे वाली है तो क्या हुआ? तू कौन सा कहीं का राजा है? ये लफड़ेबाजी छोड़ और मेरे से शादी बना ले। पहले तो हमें खन्ना के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे, जिससे हम उसे अदालत में गुनहगार साबित करके जेल की सलाखों के पीछे डाल सकें। अगर पैसों से ना माने तो गोली मार दो और उसे ऐसी मौत दो कि लाश का भी पता ना चले। तुम पुलिस को अपनी जेब में रखता है और अपन जूते की नोक पर। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल लेकर आ रहे हैं एक थ्रिलिंग सस्पेंस स्टोरी, कमिंग सून। जब लगेगा पंजाबी तड़का, होगी बल्ले बल्ले ते शावा शावा, दिल करेगा भंगड़ा। पंजाबी स्पेशल 1 2 का 10 विद RJ अभय एंड RJ नीलिक्षा। 30 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। बल्ले बल्ले 100%। चाहे हो एक्टिंग या फिर हो डांस, नंबर 1 हीरोइन जिसने किया पूरी इंडस्ट्री पे राज। ब्यूटीफुल स्टनिंग श्रीदेवी स्पेशल नंबर 1 शो 1 2 का 10 विद RJ अभय एंड RJ नीलिक्षा। 16 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। 90s का वो दौर लौट कर आ गया है। 1 से लेकर 10 तक हर गाना है नंबर 1। सुनिए 90s स्पेशल 1 2 का 10 विद RJ अभय एंड RJ नीलिक्षा। संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंटरटेनमेंट 100%। यारों की महफिल जमने वाली है, फ्रेंडशिप की कहानी बनने वाली है। तो आ जाओ यारों, नंबर 1 शो 1 2 का 10 पर यारो दोस्ती बड़ी फ्रेंडशिप डे स्पेशल विद RJ अभय एंड RJ नीलिक्षा।
2 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। दोस्ती 100%। तेरा हो यार कोई तो हो राज़दार। सावन की रिमझिम फुहारों के संग बारिश का मौसम महका देगा आपकी यादों के रंग। जी हाँ, बारिश स्पेशल नंबर 1 शो 1 2 का 10 विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा। 9 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। रिमझिम 100%। वर्ल्ड रेडियो प्रीमियर ओनली ऑन डिरामा हाउस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा। कमिंग सून। अभी एंड निशु के बीच की नोक-झोंक। यू एंड मी। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। ओ स्वीटू, तुम गुस्से में तो बहुत ही हसीन लगती हो। हट जाओ, रहने दो। हमेशा अपनी मीठी मीठी बातें करके मुझे बहला लेते हो। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। जाओ जाओ, ये डायलॉग अपनी ऑडियो स्टोरी के लिए बचा के रखो। हाँ यार, ये डायलॉग तो अच्छा है। मैं डेफिनेटली इसे अपनी अगली स्टोरी में लूंगा। हे भगवान, ये तुम्हारी स्टोरी मुझे पागल कर देगी। अरे डार्लिंग, ये तो तुम्हारे और मेरे प्यार की कहानी है। अभी तुम हमारी लव स्टोरी लिख रहे हो? अरे मैडम, हमारी दुकान तो चलती ही ऐसे ड्रामे से है। मैंने तो सोचा था कितना भोला भाला सीधा साधा लड़का है। अगर मैं तुम्हें नहीं मिलती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। आज हमारी एनिवर्सरी है। कल की अभी की बातों से तो लग रहा है उसे याद ही नहीं है। मुझे उसे याद दिलाना होगा। स्पेशल? आज क्या स्पेशल है? अच्छा, क्या समझ गए? यही कि आज हमारी क्या? अरे यही, हमारी ब्यूटीफुल वाइफ की बेस्ट फ्रेंड प्रेरिका आने वाली है। अरे भाई, अभी कहाँ है? उसे भी तो विश कर दूं। आजकल अभी को कुछ याद ही नहीं रहता। वो बस अपनी ऑडियो स्टोरीज में लगा रहता है। तो क्या हुआ निशु? उसकी स्टोरीज बहुत मजेदार होती है, मैंने सुनी है। नहीं प्रेरिका, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मुझे अभी से डाइवोर्स चाहिए। अरे यार, ये घर है या कोर्ट? हाँ, ये कोर्ट है। तुम हो मुजरिम और मेरी क्लाइंट निशु है विक्टिम। लेकिन बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? मेरा जुर्म क्या है? तुमने जुर्म नहीं, पाप किया है, पाप, महापाप। ओह डार्लिंग, बस इतनी सी बात? वो तो मैं तुम्हारे बर्थडे की तरह तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था ना। क्या यार, तुमने मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। झूठे मक्कार फरेबी। हाय, मैं हूँ रानू और मैं आ रही हूँ शुभ की लाइफ में। शुभ ही है मेरी मंजिल, लेकिन क्या मैं हूँ शुभ की मंजिल? क्या हम दोनों के बीच आ जाएगा कोई और? वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। क्या होगा अगर प्यार ही जंग बन जाए? शुभ मंगल मर्डर बहुत जल्द। शुभ नहीं तो मैं भी नहीं। हमसे मिले तुम और तुमसे मिले हम। शुरू हुआ जीवन का ये सफर और बन गई हम तुम और फैमिली। तन्हा थे हम और तन्हा थे तुम। मिले हम और प्यार में हो गए गुम। कुछ वक्त में ही बदल गई डेस्टिनी। हम तुम और फैमिली। देखा था जो सपना वो सच हो गया। तुम्हारे प्यार में मैं कुछ यूं खो गया। दिखती हो तुम मुझे हर घड़ी, हम तुम और फैमिली। तुम बिन अब तक अधूरी थी मैं, जाने खुद में ही क्यों खोई थी मैं। तुम्हें देखकर दिल की धड़कन बढ़ी, हम तुम और फैमिली। क्या होगा अंजाम ये हमने सोचा नहीं। कौन होगा खुश कौन खफा, ये हमने समझा नहीं। नहीं है दुनिया की हमको पड़ी, हम तुम और फैमिली। हर मुश्किल को आसान कर लेंगे हम। साथ हैं अगर हर बाजी जीत लेंगे हम। खुशियों की अब नहीं होगी कमी, हम तुम और फैमिली।
हर फर्ज अपना हमें निभाना है, हर रूठे हुए अपने को हमें मनाना है। बिखरने ना देंगे प्यार की ये लड़ी, हम तुम और फैमिली। काजल है नायिका हमारी कहानी की, वरुण को रस्में नायक की निभानी थी। प्यार परिवार एहसास के रंगों से सजी स्टोरी आ रही है बहुत जल्द, हम तुम और फैमिली। राइटर एंड डायरेक्टर अभय गोयल।